देखिए, अभी जो बिहार को जंगल राज कह रहा है वो 80% पागल है। वो दिमागी उसका 80% माइंड जो है खराब हो चुका है। इसलिए आज पता है कि देश दुनिया देख रहा है कि राम राज से आकर के लोग बिहार में लालू और नीतीश के राज में नौकरी ले रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री करा रहे हैं। 40% कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जनता कह रही है, देश के साधु संत लोग कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये जरूरी नहीं था। दूसरी बात कि राम और सीता की जोड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी नहीं है। आप देखिए, राम और सीता की जोड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी नहीं है, तो वहां जाकर के खुद अशुभ हो गए। ये हर देश के हर गांव हर चौराहे से आवाज उठना शुरू हो गया है, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाला है, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। बिल्कुल, राम को बेचना चाह रहे हैं, हर चट्टी चौराहा पर पोस्टर लगा के। राम बिकाने वाले नहीं है, राम बेचने की चीज नहीं है, राम हम सबके दिलों में है। नेताजी, आज आप लोग सिवान से काफी भारी काफिले के साथ आज पहुंचे हैं लोग पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को लेकर के, तो क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह में 100वां जयंती समारोह है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। सिवान से 250 गाड़ियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हम लोग कर्पूरी साहब के जयंती समारोह में पहुंचे हैं। और इस पर क्या कहना है, यही आम जनता से आग्रह निवेदन होगा कि ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है केंद्र में, वो जो दिग्भ्रमित करना चाहती है राम के नाम पे लोगों को, उससे बचना होगा। और राम मेरे भी हैं, हम सबके हैं, कर्पूरी जी के भी थे, हम लोगों के भी हैं, और उससे बचना है। 2024 के चुनाव में एक एक वोट इंडिया गठबंधन को दे करके आज का सफाया करना है। एक सवाल ये और रहेगा कि राम राज से लोग आकर के बिहार के यानी जंगल राज में आकर रोजगार ले रहे हैं, तो जंगल राज को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी जो बिहार को जंगल राज कह रहा है वो 80% पागल है। वो दिमागी उसका 80% माइंड जो है खराब हो चुका है। इसलिए आज पता है कि देश दुनिया देख रहा है कि राम राज से आकर के लोग बिहार में लालू और नीतीश के राज में नौकरी ले रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। इसलिए सभी लोग बहुत खुश होकर के बिहार से जा रहे हैं और पूरे देश में नंबर 1 नौकरी के मामला में नंबर 1 राज्य बन गया है बिहार, अभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अच्छा, मोदी जी भी एक वादा किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख ही रोजगार देंगे। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी का देखिए, मोदी जी का 7-8 जो वादा था उनके चुनावी मैनिफेस्टो में था, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और भारत को नंबर 1 बनाएंगे। ये जितना उनको हर देश के संसदीय क्षेत्र में 5 गांव सुंदरीकरण होगा, ये जितना उनका योजना और वादा था, ये सब धराशायित हो गया। अब सिर्फ राम के नाम लेकर के चाह रहे हैं कि लोकसभा 24 चुनाव पार हो जाए। यानी राम को बदनाम कर हम चुनाव जीते, फिर राम को टोटली वो बदनाम करने और बेचने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन बेच रहे हैं, मतलब राम जी को नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। बिल्कुल, राम बेचने वाले बिकाने वाले चीज नहीं है, राम हम सबके हैं, कर्पूरी जी के भी हैं थे, हम लोगों के भी हैं। अच्छा, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो राम जी को बेच रहे हैं, कैसा क्यों कैसे कर रहे हैं कि वो बेच रहे हैं, बताइए। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री करा रहे हैं। 40% कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जनता कह रही है, देश के साधु संत लोग कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये जरूरी नहीं था। लेकिन 24 को चुनाव के लेकर के ये मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि राम और सीता की जोड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी नहीं है। आप देखिए, राम और सीता की जोड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी नहीं है, तो वहां जाकर के खुद अशुभ हो गए। ये शुभ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कि जो राम मंदिर का जो शुरुआत हुआ है वो मतलब पहले ही अशुभ हो गया है। हाँ हाँ, वहाँ ये काम किसी साधु संतों के द्वारा होना चाहिए, देशभक्तों के द्वारा, लेकिन मोदी जी के द्वारा नहीं। अच्छा, देशभक्त का आपने अभी बात किया, तो क्या लग रहा है कि देशद्रोही है क्या मोदी जी? अरे देशभक्ति के नाम पर लोगों को ठगना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाए? अब जनता बताएगी 24 में, जाना तय है उनको। अब तो हर जगह से आवाज आने लगा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं।
अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। हर देश के हर गांव हर चौराहे से आवाज उठना शुरू हो गया है, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाला है, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ना कहाँ सबका साथ सबका विकास है। राम मंदिर बनवा दिए, आप देखिए- 500 वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जाती थी अब वो आज 9 साल में वो कर दिए। इस अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर इस पूजा पाठ में कहीं कल्याण सिंह का जगह मिला है क्या, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? हम्म, उन्हीं के नेतृत्व में मस्जिद टूटा था, तो उनका कहीं नाम चर्चा आया है? कहीं जगह है? कहीं कुछ नहीं है। अकेले मोदी जी सब कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप करेंगे अकेले कर रहे हैं। अकेले कर रहे हैं, सबका साथ कहाँ लेकर चल रहे हैं? देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में है, भाई भाई, कहाँ सबको लेकर चल रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि 24 में राम मंदिर को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, वो राम को बेचना चाह रहे हैं। हर चट्टी चौराहा पर पोस्टर लगा, राम बिकाने वाले नहीं है, राम बेचने की चीज नहीं है, राम हम सबके दिलों में है। तो 24 को लेकर के अपने पार्टी की तरफ से क्या कुछ अपील कीजिएगा पूरे देशवासी से? मैं राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। देश की जनता और बिहार की जनता और सिवान की जनता से यही आग्रह अनुरोध करूंगा कि आप एनडीए के इस जुमले में ना पड़े और 24 के चुनाव में जहां है वहीं से इंडिया गठबंधन को वोट करके नरेंद्र मोदी को भेजने का काम करें, विदाई करने का काम चलिए करें। अपना परिचय बता दीजिए। रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, सिवान।